प्यारे बच्चों, आज हम प्रति इकाई कोष्ठिका में पार्टिकल्स की संख्या ज्ञात करेंगे कि प्रत्येक इकाई कोष्ठिका में प्रत्येक प्रकार की जो इकाई कोष्ठिकाएं हैं उसमें प्रति इकाई कोष्ठिका कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब इसको हम कर सकते हैं प्रति इकाई कोष्ठिका में कणों की संख्या की गणना। कैलकुलेशन ऑफ calculations of particles in per unit cells। अब हम आपको बताएंगे, यदि हम पार्टिकल्स को परमाणु मान लें, परमाणु और जो आयन तीनों हो सकते हैं, लेकिन यदि हम पार्टिकल्स को या कणों को परमाणु मान लें तो प्रति इकाई कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, साधारण इकाई कोष्ठिका में, तो साधारण इकाई कोष्ठिका ये है। आप जानते हैं कि साधारण इकाई कोष्ठिका में जो परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणु होते हैं, वो केवल कोनों पर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु है। ये जो कोने पर परमाणु होते हैं, तो प्रत्येक परमाणु ऐसी ही 8 इकाई कोष्ठिकाओं से टच होते हैं, इसलिए एक परमाणु 8 भागों में बट जाता है, अर्थात इसके 8 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा प्रत्येक इकाई कोशिका में इसका जाता है, कंट्रीब्यूशन इसका जो होता है। तो यदि आप समझ लें कि यदि यह परमाणु है और इसके 8 हिस्से कर दिए जाएं, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, तो ऐसे ही ये परमाणु है। अब इसके यदि हम 8 हिस्से कर दें तो एक हिस्सा कितने के बराबर हो गया? 1/8 के हिस्से। अर्थात प्रत्येक परमाणु का 1/8वां भाग प्रत्येक इकाई कोशिका के हिस्से में आता है। अर्थात प्रत्येक कॉर्नर जो है 8 सेम यूनिट सेल्स से टच होता है, इसलिए एक परमाणु 8 जगह अपना बराबर बराबर हिस्सेदारी देता है, तो एक के हिस्से में 1/8 आ जाता है। तो आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 8 हैं तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 8। और एक इकाई कोशिका में कितना हिस्सा आता है? 1/8, अर्थात ये कट गया और ये हो गया आपका 1। अर्थात साधारण इकाई कोष्ठिका में जो परमाणुओं की संख्या होती है, ये कितनी होती है? परमाणुओं की संख्या प्रति इकाई कोष्ठिका बराबर होती है 1। अब आपको ये भी यहाँ पे साथ साथ हम बताते चलते हैं कि जितने भी कॉर्नर पर परमाणु होते हैं उन सभी का एक इकाई कोशिका की में हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/8। अब जो दूसरी प्रकार की इकाई कोशिका होती है, इसे हम कहते हैं काय केंद्रित। काय केंद्रित इकाई कोशिका हो गई, जिसको हम इंग्लिश में
बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड हमने आपको पहले सब बताया है कि यदि हम ये जो साधारण इकाई कोष्ठिका की तरह ही इकाई कोष्ठिका बनावें तो आप देखेंगे इसमें कि कॉर्नर पर तो होते ही हैं, और इसके बीच में भी एक परमाणु होता है, केंद्र में भी। तो इनका जो कॉर्नर पर होते हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वह होता है 1/8, और जो केंद्र में होता है यह अकेले एक इकाई कोशिका में ही रहता है। इसकी इस परमाणु की किसी दूसरे इकाई कोशिका में कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, अर्थात इसका कंट्रीब्यूशन या सहभागिता होती है 1 अकेले। तो अब आप देख लें कि जितने भी ये कॉर्नर के परमाणु हैं, इनकी जो कंट्रीब्यूशन होगी अर्थात कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर 1/8 गुणे 8 बराबर हो गया 1। और जो केंद्र में परमाणु है इसका एक वैल्यू अकेले ही है, तो हो गया आपका केंद्र में उपस्थित परमाणु की सहभागिता बराबर 1। तो हो गया टोटल कितना हो गया, अर्थात अगर काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका है तो उसमें प्रत्येक इकाई कोष्ठिका में कितने परमाणु के बराबर होंगे कण? 2 के होंगे। देखिए, एक कॉर्नर वाले सारे मिलकर के और एक केंद्र का होगा। अब जो आपकी तीसरी प्रकार की इकाई कोशिका होती है वो होती है फलक केंद्रित। इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, आप देखें कि एक साधारण इकाई कोशिका की तरह अब इसके कॉर्नर पर तो होते ही हैं, और सभी जो फलक हैं 6 फलक होते हैं, उस फलकों के केंद्र में भी परमाणु पाए जाते हैं। ये 6 फलक हैं। अब आपको बता दें, कॉर्नर के जो परमाणु होते हैं कोने वाले, इनका कंट्रीब्यूशन हमने आपको पहले ही बता दिया कि यह होते हैं 1/8। लेकिन फलक में जो होते हैं इनका एक इकाई कोशिका में कंट्रीब्यूशन या सहभागिता होती है 1/2। तो कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी कोनों पर बराबर हो जाएगा 1/8 गुणे 8 बराबर 1। अब हो जाएगा फलक के केंद्र में बराबर, फलक के केंद्र में कुल परमाणु कितने हो गए? 6 फलक हैं तो 6 हो जाएंगे, और एक परमाणु की हिस्सेदारी होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 3। तो हो जाएगा कुल परमाणु एक इकाई कोशिका में फलक केंद्रित में कुल परमाणु की संख्या हो जाएगी 3-1 बराबर हो जाएगा 4। इस प्रकार से आपका एक आता है अंत केंद्रित,
इकाई कोष्ठिका में, इसमें भी ठीक साधारण इकाई कोष्ठिका जैसे होती है उसे बनाएंगे। और इनके कॉर्नर्स पर तो परमाणु रहेंगे ही रहेंगे, दो आमने सामने की फलकों के केंद्र में भी परमाणु रहते हैं। तो फलकों के केंद्र में भी हमने आपको बताया इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, और फलक के केंद्र में जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो अब जो है इनसे इनकी संख्या देख लेंगे। कोनों पर जो परमाणु हैं उनसे संख्या कितनी है, 1/8 गुणे 8 बराबर हो गया 1। आमने सामने के फलकों के केंद्र में, फलकों के केंद्र में जो परमाणु होंगे वो हो जाएंगे, कुल संख्या हो गई 2 और गुणे 1/2 बराबर हो गई 1। तो कुल परमाणुओं की संख्या इसमें भी कितनी हो गई, 2 के बराबर हो गई। कुल परमाणुओं की संख्या 2। इस प्रकार से इस 4 प्रकार की इकाई कोशिकाओं में आपको परमाणुओं की संख्या हमने बताया। अब हम आपको प्रत्येक अभी जो परमाणु होते हैं जो केंद्र में, फलकों में और एड्ज पर, उनकी कंट्रीब्यूशन एक बार हम आपको फिर बता देते हैं नेक्स्ट वीडियो में।